हमारा केजरीवाल विधायक नहीं है, हमारा विधायक मोहन सिंह मिश्रा, कपिल मिश्रा था, उसने क्यों नहीं हमारी आवाज उठाई? हमारा निगम पूरे करावल नगर के अंदर चुनाव आयोग चुप बैठा हुआ है, बिल्कुल इस तरह के पोस्टर बदलने का यही बदल के दिखाएंगे। मैंने 1600 रुपए का मलबा डलवाया अपने आके। थाली में लात मार के भग गया। पहली बार यमुना पार से कोई विधायक जीता और मंत्री बना था दिल्ली सरकार में जाके, और उसके बाद उस बंदे ने भरी थाली में लात मार दी। वो करावल नगर की जनता का पानी था, बताइए। और आज वो उसी जनता पे वोट मांगने आए, ये कह के कि करावल नगर में 25 साल से ये नहीं हुआ। अरे गलियां देख लो कैसे गड्ढे पड़े हैं। 5 साल 10 साल से 25 साल से मोहन सिंह बिष्ट यहाँ से विधायक थे, उन्होंने पहले 5 साल किया, लेकिन 10 साल इन्होंने काम नहीं किया इधर। और सांसद भी बीजेपी से हैं। मनोज के पास था, मौका था दिखाने का क्षेत्र में, आप भग गए छोड़ के। अब क्या करोगे? जी को तो देख चुके हैं लोग, उनको तो देख ही लिए हैं कि क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं। नहीं, अब उनसे ज्यादा भरोसा इनके मनोज त्यागी पे है लोगों को। नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं करावल नगर में मौजूद हूँ। करावल नगर का क्या है समीकरण, क्योंकि आने वाले टाइम में 5 तारीख को विधानसभा चुनाव होने को है। करावल नगर में क्या समीकरण बन रहा है? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से कपिल मिश्रा यहाँ से उतरे हैं, तो दूसरी तरफ मनोज त्यागी आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं। कांग्रेस से पीके मिश्रा भी यहाँ से उतर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? यहाँ पे तो जी अभी तो इसका आम आदमी पार्टी का चल रहा है, और आम आदमी पार्टी के आने के चांस है। सर यहाँ समस्याएं भी बहुत है, जैसे आप लोग बता रहे थे, समस्या काफी है। यहाँ क्या है, कूड़े की है, नाली की है और गली की है। ये 3 समस्याएं आम आदमी की होती है, और यही जो है खत्म नहीं होती। हर आदमी इसी समस्या से जूझ रहा है, नाली, गली, कूड़ा। इस बार किस कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ यहाँ? काम क्या हुआ? 4.5 से पहले बीजेपी के सांसद भी बीजेपी के, निगम पार्षद भी बीजेपी के, तीनों हैं यहाँ पे, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। गलियां देख लो कैसे गड्ढे पड़े हैं। 5 साल 10 साल से 25 साल से मोहन सिंह बिष्ट यहाँ से विधायक थे, उन्होंने पहले 5 साल किया, लेकिन 10 साल इन्होंने काम नहीं किया इधर। और सांसद भी बीजेपी से हैं। क्या नाम है, मनोज तिवारी, वो तो कभी आते ही नहीं क्षेत्र में। और क्या नाम, निगम पार्षद सतपाल मास्टर है, वो कभी क्षेत्र में नहीं आते। कूड़ा ऐसे अपने लोग निकालते हैं, गाड़ी नहीं आती है। गाड़ी अब चुनाव में समय आ रही है बस, चुनाव के समय में आ रही है, उसके बाद नहीं आती, कुछ नहीं आती। और नाली का पानी भरा रहता है गलियों में, नाला भरा पड़ा हुआ है। अगर थोड़ी सी भी बारिश हो तो यहाँ पर पूरे गली में पानी भर जाता है। लेकिन इस बार क्या देख रहे हैं आप? कुछ बदलाव देख रहे हैं, चेंज देख रहे हैं? कपिल मिश्रा को जैसे उतारा है और मनोज त्यागी भी है। कपिल मिश्रा जी को तो देख चुके हैं लोग, उनको तो देख ही लिए हैं कि क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं। नहीं, अब उनसे ज्यादा भरोसा इनके मनोज त्यागी पे है लोगों को, और केजरीवाल जी के नेतृत्व में। कपिल मिश्रा पे नहीं है आप लोगों को भरोसा? एक बार देखा हुआ है ना, उनका देखा हुआ है। एक बार मंत्री भी बनाए गए, जब उनको 4 मंत्रालय भी मिला, यहाँ पे काम करने का मौका मिला, कुछ करने दिखाने का मौका मिला, लेकिन फिर भी वो छोड़ के भाग गए। कुछ नहीं किया उन्होंने। क्या किया? जब छोड़ के भाग ही गए तो करेंगे क्या वो? लेकिन भाषण में और तमाम ऐसी चीजें, लेकिन जिस तरीके से एक बार आए और भाग के चले गए। जब आपको 6 मंत्रालय आपके पास था, मौका था दिखाने का क्षेत्र में, आप भग गए छोड़ के। अब क्या करोगे? ये भी सवाल है। अब क्या करोगे? आपका विजन बताइए, आप 5 साल का विजन बताइए हमें। आप क्या भरोसा किया जाए? आपको 6 मंत्रालय थे, 6 मंत्रालय भी आप बाद भी कुछ नहीं करा, उसके बाद भी कुछ नहीं किया आपने। लेकिन छोड़ के भाग गए थे, ये बात तो सच है ना। हमारे बीच में नोएडा से आया चुनाव है, लेकिन चुनाव के टाइम भी तो बीच में है। अब जिस इंसान की भाषा अच्छी हो लेकिन काम अच्छे होने से क्या वोट देंगे हम? भाषा अच्छी, काम अच्छे नहीं है। अरे भाषा ही तो है उसकी, और क्या है उसके पास? काम के नाम पे तो जीरो है। अच्छा एक बात बताओ, एक मिनट, जब हमने 2015 में भारी मतों से उसे जिताया, ठीक है, 2.5 साल मुश्किल से उसने विधायक के तौर पर हमारे साथ काम किया, सत्ता मिली, भरी थाली में लात मार के भग गया। पहली बार यमुना पार से कोई विधायक जीता और मंत्री बना था दिल्ली सरकार में जाके, और उसके बाद उस बंदे ने भरी थाली में लात मार दी। वो करावल नगर की जनता का पानी था, बताइए। और आज वो उसी जनता पे वोट मांगने आए, ये कह के कि करावल नगर में 25 साल से ये नहीं हुआ। अरे 25 साल से तो विधायक आपका, सांसद आपका, निगम पार्षद आपका, तब क्या आप ऐसी तैसी करा देते? आप किस आधार पे वोट मांग रहे हो आज? आप क्या बोलना चाहते हो? पब्लिक को क्या बताना चाह रहे हो कि हम मूर्ख हैं, हम एक बार फिर मूर्ख बन जाए? ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इस बार तय है, विधायक बदलेगा, हालात बदलेंगे, विकास की राह बदलेगी। और जो निगम पार्षद, विधायक और सांसद ने जो नहीं किया ना, इस बार आम आदमी पार्टी का विधायक करेगा। मैंने देखा कि क्षेत्र में काफी समस्या है, वंचित है लोग यहाँ पे, सड़कें और नाली से, नाली वगैरह ज्यादा है। कभी खत्म नहीं होती।
ये नेता जो है आते हैं, जीतते हैं, लोगों की समस्या वहीं की वहीं रहती है, समस्या कभी खत्म नहीं होती। ये है बस, नेताओं का हमारा काम है वोट देना और इनका काम है जीतना। यही तो गलत फहमी, हमारा काम सिर्फ वोट देना नहीं है कल, ये तो आप गलत कर रहे हो। वोट देना ना वोट देना गलत काम नहीं है ना। आप एक बात बताओ, आप लोकतंत्र, आप सुनो, आप लोकतंत्र में आप सुनो, दिल्ली 3 स्टेट तो गिरा हुआ है, यूपी के स्टेट है भाई साहब, एक मिनट, यूपी, अरे भाई साहब अभी रुको तो सही, दिल्ली 3 स्टेट तो गिरा हुआ है, तीनों स्टेटों में बीजेपी की सरकार है। अब बता दो तीनों के जो, एक मिनट भाई, एक मिनट, आप कह रहे हो ना, सुनो पीएम, अरे एक मिनट, अजी चाचा इधर आइए, इधर आइए। पीएम आवास हो ना, पीएम आवास में 2700 करोड़ का, मतलब 27,000 करोड़ का वो उनका घर बन रहा है, क्या हुआ उनका बताओ। अगर दिल्ली के सीएम का हाउस बना तो उतना अपने घर में बना लिया क्या, जो इंसान 8,500 करोड़ का, ऑब्वियसली अगर आज ये सीएम बन जाए तो ये वहां जाकर रहेंगे, मैं बनूंगा, मैं रहूंगा, आप बनूंगा, आप रहोगे, कौन सी नई बात है इसमें। अगर पीएम, अरे बस केजरीवाल तो कंफर्म है। एक बात तो है, अगर वो वहाँ पैसा सुनो, अगर वहाँ पैसा लगाने की बजाय हमारे यहाँ लगा देता तो हो सकता करावनगर में विकास हो जाता। आप ये तो सोचो ना, विधायक अगर हमारा नहीं सुन रहा, जो विधायक हमने चुन के भेजा अगर वो विधानसभा में नहीं कह रहा तो हम किस पे भरोसा करें, ये बताओ। हमारा केजरीवाल विधायक नहीं है, हमारा विधायक मोहन सिंह मिश्रा था, कपिल मिश्रा था, उसने क्यों नहीं हमारी आवाज उठाई। हमारा निगम पार्षद हमारे बीजेपी का, हमारा विधायक बीजेपी का, हमारा सांसद क्यों नहीं उठाता आवाज हमारी। सांसद ने कहा था कि 100 दिन में पुस्तक को डबल कर देंगे। अजी उनसे बड़ा झूठा, भाजपा से बड़ी झूठी पार्टी देश में ना हुई थी, ना है, ना कभी होगी। हाँ कहा था ना, वो डबल हो गया है, हाईवे बन गया, चौहान पट्टी वाला बन गया, चौहान पट्टी का अगली इसमें लगेगा। चौहान पट्टी के लिए भी कहा था ना उन्होंने कि कुछ कहा था, सांसद कोई काम नहीं करता, यहाँ का सांसद बेकार है। भाजपा वालों को दर्द बहुत है पर बयान नहीं कर पा रहे हैं, तकलीफ बहुत है। फ्री बिजली मिल रही है, फ्री पानी मिल रहा है और फ्री वो मिल रहा है, क्या नाम है, यात्रा मिल रही है, लेकिन फिर भी गुणगान गाने के लिए ना भाजपा के पीछे लगे पड़े। लेकिन ये पता है वोट नहीं देंगे तब हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये कन्फर्म है। संकल्प पत्र भी केजरीवाल का चुरा लिया, केजरीवाल का चुरा लिया, केजरीवाल का चुरा लिया। एक बात बताइए, कितनी बार में क्या फायदा, हमें क्या फायदा। मैंने लाखों पेड़ लगा रखे तो कट गए, उसमें कितने पर, फिर मैंने लाखों पेड़ लगा रखे थे जनता के लिए, आज क्या बना रखी थी, आज सब खत्म हो गया। कितना बढ़िया काम कर रखा था, इस हाईवे से में क्या फायदा है। ऊपर बन के जाता तो हम खुशी थे, उसमें हाईवे से कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हमारे लिए। करावल के लिए क्या फायदा है, जाम की समस्या भी बहुत ज्यादा है करावल में। आज भी झेल रहे हैं, आज भी खजूरी पे झेल रहे हैं। लड़की की शादी है 2 फरवरी को, और कपिल मिश्रा से सबसे, मैंने बीजेपी वाले मोहन सिंह बिज के सबसे जाके बोला कि भैया मेरे लिए यहाँ इतना पानी भरा है, घर के आगे 4 रिश्तेदार आएंगे, कम से कम कुछ तो डलवा दो। बोले जब सरकार बनेगी तब देखेंगे, यही तो वक्त है बस बदलने का, यही बदल के दिखाएंगे। मैंने 1600 रुपए का मलबा डलवाया अपने आके, बदल के दिखाएंगे, मनोज त्यागी पे भरोसा। अच्छा आप एक बात बताओ, आज भाजपा का नैरेटिव क्या है, पूरे दिल्ली में चला रहे हैं, कटेंगे तो बटेंगे। आजादी के इतने साल बीत गए, जिन लोगों ने शहादत दी, जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, खून बहाया, दुनिया भर की बात हुई, आज उनका मजाक नहीं बना रही है। ये कटेंगे बटेंगे क्या होता है, हिंदुस्तान की धरती कोई पर भी नैरेटिव दे, कोई भी नारा दे, तो सही, हिंदुस्तान की धरती पे कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो हिंदुस्तान को काट दे और बांट दे। ये चंद 2-4 बातों से ना आप हिंदुस्तान को बांट नहीं सकते। और एक बात भाई, इलेक्शन आती है सारी चीजें आती है, भूले नहीं है 2019 का चुनाव, पुलवामा अटैक, 44 जवान शहीद हुए थे, आज तक उसकी है ना एक भी ढंग से जांच नहीं हुई है। और सरकार किसकी थी, भाजपा की थी। केंद्र के हाथ में है देश की सुरक्षा, बाहरी सीमा और हर चीज, फिर भी 44 जवान शहीद हुए। इस तरह के पोस्टर लग रहे हैं पूरे करावल नगर के लगा है क्या ये? अंदर। चुनाव आयोग चुप बैठा हुआ है, बिल्कुल इस तरह के पोस्टर लग रहे हैं करावल लगा है, पोस्टर लगा है, बिल्कुल लग रहे हैं। देखो घरों के बाहर लगे हैं लोग कह रहे हैं कटेंगे तो कटेंगे। देखो सिंपल सी बात है, भाजपा इस समय केंद्र में है, सारी उनकी जो एजेंसियां सारी उनके हैंड ओवर है, ठीक है, वो जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। आज चुनाव आयोग की दिल्ली के अंदर इतनी सारी चीज हो रही है, सिंपल सी बात बताओ, प्रवेश वर्मा जो नई दिल्ली विधानसभा से कैंडिडेट है आम आदमी बीजेपी पार्टी का, वो भाई साहब पैसे बांट रहे हैं, जूते बांट रहे हैं, दुनिया भर की चीजें बांट रहे हैं। क्या उनको नहीं दिख रहा चुनाव आयोग को ये क्या हो रहा है, क्या वो चीज गलत नहीं है? सारे कैंडिडेट के ऊपर अगर हम आप एक तरफा क्यों बात कर रहे हो ना, आप सत्ता में तो इसलिए उनको कुछ कहोगे नहीं, जो विपक्ष में आप उनको उठा के जेल में डाल दोगे, ये तो प्रॉब्लम हो रही ना सत्ता में। यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पर समीकरण क्या है कि परिवर्तन? आपको एक बात बताऊं, ये हमारे क्षेत्र का चुनाव है, ये समस्या हमारी दिल्ली की नहीं, हमारे अपने क्षेत्र की। फिलहाल तो अपने क्षेत्र की बात करेंगे, हमारा निगम पार्षद नहीं सुनता, हमारा विधायक नहीं सुनता, हमारा सांसद नहीं सुनता। और निगम पार्षद और विधायक हमारे लिए सबसे जरूरी है जो हमारी बात सुने। सांसद तो चलो बहुत दूर की बात हो गई,
अगर हमारी गली नालियां सड़कें अगर ठीक नहीं है तो फिर क्या है हमारे लिए, क्यों हमें चाहिए विधायक? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे गली सड़कों की प्रॉब्लम है, सड़कों की समस्या है। अगर सड़क ठीक नहीं हो तो फिर किसको वोट दे?